गाइस आज हम देखने जा रहे हैं टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7। अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से उन एपिसोड्स को देख सकते हो। अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रैकन और माइकी एमा की मौत की वजह से टूट चुके होते हैं और यहाँ तो मान के मेंबर्स भी बिना अपने लीडर्स के लड़ने से मना कर देते हैं और तब ताकीमिची अकेले लड़ने की बात करता है। और हम देखते हैं मित्सुआ, हकाई, शिफुआ, स्माइली और उसके सारे दोस्त उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं उन सभी को देखकर तोमान के बाकी मेंबर्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं तेंजेकु तोमान का इंतजार कर रहा होता है और तब इजाना कहता है आज रात हम सारी हिस्ट्री चेंज कर देंगे और आज ये सब कुछ देखने के लिए यहाँ पर टोक्यो के सारे टॉप गुंडे इकट्ठे हुए हैं। और तब हम देखते हैं इजाना ने उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मारा होता है। तब इजाना कहता है मुझे बहुत बुरा लगा, क्या सच में तुम यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो? तब एक पर्सन सोचता है ये इजाना तो सच में एक मॉन्स्टर है। तब काकुचो कहता है बहुत टाइम हो चुका है, मुझे नहीं लगता अब तोमान आएगा। तब शियोन कहता है रिनरो और मैंने मित्सु और स्माइली को ठिकाने लगा दिया है और मुचो ने फर्स्ट डिवीजन को ठिकाने लगा दिया है। और अगर मैं माइकी और ड्रैकन की बात करूं तो किसाकी ने उन दोनों को हरा दिया है। तब हानमा कहता है मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस टाइम तोमान बहुत बुरी स्टेट में होगा। तब मोची कहता है इजाना अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अभी भी तुम्हारे मेथड्स पसंद नहीं आते। तब योशिरो कहता है S62 जनरेशन का एक ड्रीम हुआ करता था जिसे हमने खो दिया था, पर अब तुम्हारी और तेंजेकु की मदद से उस ड्रीम को सच बना लेंगे और अब तोमान भी हमारे आगे कुछ नहीं कर पाएगा। और तब यहाँ काकुचो को अपना और इजाना का बचपन याद आता है जहाँ इजाना ने कहा था कि आज के बाद हम कभी नहीं हारेंगे। तब इजाना कहता है तो अब तेंजेकु एक और कदम आगे बढ़ चुका है और अब हम टोक्यो के सारे गुंडों को गैंग में शामिल करेंगे ताकि हम अंडरवर्ल्ड के एडल्ट्स को चैलेंज कर सके। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन हैं और क्या करते हैं, पर हम सभी लोगों को तबाह कर देंगे और जापान की डार्कनेस पर हमारा कंट्रोल होगा। और सोचता है और इन सभी चीजों के बीच में तुम खड़े रहोगे माइकी, तब मैं तुम्हें आखिरी तक दर्द देता रहूंगा। तब शियोन कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारे बिना माइकी के कुछ कर पाएगा। तब किसाकी कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो यहाँ पक्का आएगा। तब इजाना कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तब किसाकी उसे चुप रहने के लिए कहता है और तब उन्हें वहाँ तोमान की बाइकों की आने की आवाज सुनाई देने लगती है। और तब हम देखते हैं तोमान को वहाँ आता देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तब वो दोनों गैंग्स एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। तब किसाकी कहता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था हीरो। तब शिफू कहता है क्या किसाकी सब कुछ वहाँ से खड़े खड़ा देखेगा? तो इसका मतलब अगर हम तेंजेकु को नहीं हरा पाए तो हम उस तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तब ताकीमिची सोचता है बस तुम ध्यान से देखना किसाकी, मैं तुम्हें वहाँ से नीचे ले आऊंगा। और तब हम यहाँ देखते हैं तेंजेकु के 400 लोगों से लड़ने के लिए तोमान के 50 लोग आए होते हैं। तब इजाना हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम लोग हमारा क्या ही बिगाड़ दोगे, तो चलो फिर कम से कम हमें एंटरटेन तो करना। तो अब शियोन इसे अब तुम संभालो। और तब शियोन कहता है मैं ब्लैक ड्रैगन का पुराना लीडर आज की पहली लड़ाई लड़ूंगा, तो चलो फिर बताओ तोमान में से कौन पहले मुझसे लड़ेगा? तब ताकीमिची कहता है आखिरकार ये क्या है? तब यामागिशी कहता है ये S62 जनरेशन का रिचुअल है जिसमें पहले दो लोग आपस में लड़ते हैं और उसके बाद लड़ाई शुरू होती है। तब ताकीमिची कहता है तो अगर ऐसी बात है तो इस पहली लड़ाई को मैं लड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं पै लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और तब ताकीमिची उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तब पै कहता है ताकीमिची तुम आज यहाँ पर एज अ लीडर आए हो तो इसलिए पीछे रहो। और तब पै अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तब शियोन कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तोमान के हर मेंबर को मारने आया हूँ। तब शिफू कहता है ये लीडिंग बैटल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी साइड जीतेगी उससे उस गैंग का हौसला बढ़ेगा। तब इजाना कहता है तो अब क्या तुम्हें एहसास हो गया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है? पर शियोन तेंजेकु का सबसे पागल इंसान है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और तब हम देखते हैं शियोन को सारे लोग चीयर करने लगते हैं और तब पै शियोन को एक मुक्का मारकर नीचे फेंक देता है जिसे देखकर सब लोग
लोग शॉक हो जाते हैं। तब हकाई कहता है, मित्सुआ ने मुझे एक बार कहा था, चाहे पे बेवकूफ दिखता हूँ, पर जब बात फिजिकल स्ट्रेंथ की आए तब वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। और तब यहाँ तेंजेकू के मेंबर्स कहते हैं, बिग 4 में से एक पर्सन एक ही हिट में नीचे गिर गया। क्या तुम्हारा सच में इतना अच्छा है? तब इजाना सोचता है, लगता है सच में बहुत मजा आने वाला है। तब पै चिल्लाते हुए कहता है, ताकीमिची, अब सब कुछ तुम पर है, तो इसलिए अब इस लड़ाई को हमारे लिए शुरू करो। तब ताकीमिची सोचता है, थैंक यू पे, और कहता है, तो क्या तुम सभी लोग तैयार हो? और तब सभी लोग हाँ कहते हैं। और तब ताकीमिची चिल्लाते हुए कहता है, किसाकी, ये लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी है, तो चलो फिर इसे आज यहाँ खत्म करते हैं। तब किसाकी कहता है, तो चलो फिर आज रात हम इस लड़ाई को खत्म ही कर देंगे। और तब हम देखते हैं तेंजेकू और तोमान आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और तब यहाँ ताकीमिची एक पर्सन को अपना सिर मारता है और तब पै पागलों की तरह उन लोगों को मारने लगता है और कहता है, इन सभी को मुझ पर छोड़ दो ताकीमिची। और तब एक पर्सन ताकीमिची पर पीछे से हमला करने लगता है और हकाई उसे मुक्का मारकर नीचे फेंक देता है और कहता है, जरा ध्यान दो ताकीमिची। और तब यहाँ बैंगरी और ताकीमिची के दोस्त ताकीमिची के आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता बनाने लगते हैं। तब शिफू कहता है, मेरे पीछे आओ ताकीमिची, मैं किसी भी कीमत तक तुम्हें किसाकी तक पहुंचा के ही रहूंगा ताकि तुम उस मॉन्स्टर को मार सको। और तब ताकीमिची किसाकी की तरफ बढ़ते हुए नायोटो की बात को याद करने लगता है, जिसमें नायोटो उसे कहता है कि तुम्हें माइकी और किसाकी को मिलने से रोकना होगा। तब ताकीमिची सोचता है, मैं तो उस टाइम जानता ही नहीं था कि ये दिखता कैसा है, पर देखो अब हम लोग इतने करीब आ चुके हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ आमने सामने लड़ सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी मेरी तरह टाइम ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि चाहे मैं जितनी बार भी हिस्ट्री को चेंज करूं और फ्यूचर में कुछ भी चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई और टाइम ट्रेवल जरूर है। तो इसलिए इस बार किसाकी मैं तुम्हें हराकर फ्यूचर को चेंज कर दूंगा। और तब यहाँ इजाना कहता है, तुम्हारा सच में कमाल का है शियोन, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे 2 साल पहले थे। पहले जब ब्लैक ड्रैगन को माइकी ने हराया था तो वो इस वजह से नहीं था कि वो स्ट्रॉन्ग था, बल्कि ब्लैक ड्रैगन इस वजह से हारा था क्योंकि तुम वीक थे। और अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो तेंजेकू को भी कमजोर समझा जाएगा। और तब हम देखते हैं पै पागलों की तरह तेंजेकू के लोगों को मार रहा होता है और वो सभी लोग उससे डर रहे होते हैं। और तब इजाना पै से कहता है, वैसे तो मैं किसी से बदला लेता नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। और तब हम देखते हैं पै इजाना पर हमला करने लगता है, पर इजाना उसे एक ही किक से नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर तोमार के सारे मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। और तब इजाना सोचता है, लो आखिरकार मैंने इसे रोक ही लिया। तब ताकीमिची सोचता है, तो ये है इजाना फुरुकावा की ताकत। और तब हमें 5 साल पहले का जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इजाना एक बंदे को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तो याशिरो कहता है, इजाना, अब तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो हमें लीड कर सकता है। तब इजाना कहता है, हम एक दिन जरूर इकट्ठे होंगे, तो इसलिए तब तक के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बन जाओ। और तब यहाँ इजाना कहता है, तो चलो अब तुम लोगों का टाइम आ चुका है। और तब हम देखते हैं मोची ताकीमिची को लड़ने के लिए बुलाता है और तब उसके दोस्त कहते हैं, इसने हम पर पहले हमला किया है तो इसलिए हम इससे पहले लड़ेंगे। और तभी हम देखते हैं शिफू आकर उसे एक लात मारता है और कहता है, तो चलो फिर अब खड़े हो जाओ गोरिल्ला, अब मैं तुमसे लड़ूंगा। और तब हम देखते हैं हितानी ब्रदर्स बैंगरी और हकाई को चैलेंज करते हैं। और तब यहाँ ताकीमिची के रास्ते में काकुचो आ जाता है। तब काकुचो कहता है, इस बार मैं तुम्हें खुद को एक पंच से नहीं हराने दूंगा ताकीमिची। और तब यहाँ इनोई कहता है, मैं तो कब से तुमान की एक्स 5th डिवीजन के कैप्टन के साथ लड़ने के लिए कब से बेताब था और अब मैं तुम्हें मारकर कोको को वापस ले जाऊंगा। और तब कोको इनोई को पीछे से पंच मारता है। और तब यहाँ कोकुचो कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो ताकीमिची? तब ताकीमिची कहता है, काकुचो क्या तुम जानते थे कि एमा मरने वाली है? तब काकुचो हाँ कहता है। तब ताकीमिची कहता है, क्या तुम सच में ये लड़ाई चाहते हो? क्योंकि अगर तुम ये चाहते होते तो तुम मुझे कभी नहीं बताते कि तुमान में एक गद्दार है, तुम भी इजाना को रोकना चाहते हो। तब काकुचो कहता है, बस करो ताकीमिची, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। तब ताकीमिची कहता है, ठीक है फिर हम इस लड़ाई में इजाना को हरा देंगे और फिर उसके बाद कोको को यहाँ से वापस ले जाएंगे और उसके बाद मैं किसाकी को हरा के तेंजेकू को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तब काकुचो कहता है, तुम चाहे जो मर्जी चाहते हो, पर मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर
सच में बहुत हिम्मत है, पर तुम इतनी आसानी से कोको को यहाँ से नहीं लेकर जा पाओगे, क्योंकि उसने खुद तेंजैकू को चुना है। और तब यहाँ इनोई कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है कोको? तुम्हें अब तेंजैकू के मेंबर होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया हूँ। तब कोको कहता है, तुम्हार मुझे कोई पैसा नहीं ला कर देगा, तो इसलिए आओ इनोई, तेंजैकू को ज्वाइन कर लो। और मैंने तो तुम्हारे लिए पोजीशन भी सोच रखी है, जिससे तुम बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे। समझो इनोई, बहुत जल्दी चीजें तोमान के लिए खत्म होने वाली हैं और तोमान हारने वाला है, तो इसलिए चीजों को मुझ पर छोड़ दो और मेरी बात मान लो। तब इनोई कहता है, अपना हाथ मेरे ऊपर से हटाओ कोको, मैंने अपनी लाइफ को और ब्लैक ड्रैगन को ताकीमिची के हाथों में सौंप दिया है। तब कोको कहता है, जरा होश में आओ इनोई। तब इनोई कहता है, होश में मुझे नहीं, तुम्हें आने की जरूरत है कोको। तुम्हें अब पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार कब तक तुम अकाने के बारे में सोचते रहोगे? तब कोको कहता है, मैं नहीं, तुम ब्लैक ड्रैगन को दोबारा बनाने के पीछे पड़े हुए हो। आखिरकार तुम्हें क्या ही मिल गया है? तब इनोई कहता है, मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से ब्लैक ड्रैगन तबाह हो गया है, पर तुम्हें भी ये मानना होगा कि मैं अकाने नहीं हूँ। मेरा नाम शेशु इनोई है। और गाइस, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, लिटरली ये वाला जो एपिसोड सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज मैं बस यही कहूँगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो सी घंटी का आइकन होता है उसे जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए।